जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट बताइएगा 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो प्यारे बाबू, आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो जाए, तो आप ज़रूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल पे दबाकर एक बार ज़रूर कमेंट में लिखिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, क्योंकि प्यारे बाबू आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री PDF के साथ अगर आपको अच्छा लगे पढ़ने में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा। क्लास के बाद आपको हम एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। यहाँ से बाबू हम आपको बिल्कुल ही फ्री PDF देंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो जाए। प्यारे बाबू, आपको थोड़ा आज हमारे आवाज़ में प्रॉब्लम इसलिए लग रहा है क्योंकि प्यारे बाबू हमारा अभी जो है तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से आप लोग का क्लास रुक जाए, क्योंकि आप लोग का अब सिर्फ 2 मंथ बचा है। अगर इसी 2 मंथ में अगर हम बैठ जाएंगे प्यारे बाबू, तो बहुत गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। इसलिए हम किसी भी हालात में हो आपको क्लास देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, और बस आप लोग का दुआ चाहिए प्यारे बाबू कि हमें कुछ मत होए और आप लोग को हम क्लास इसी प्रकार देते रहिए प्यारे बाबू। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बाबू। आप लोग अच्छे से हमारे साथ जो है जरूर चैट सेक्शन में आप लोग आंसर लगाइएगा। सभी प्यारे बाबू एक बार पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए सभी प्यारे बाबू क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं आप चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी प्यारे बाबू का दुआ चाहिए जिससे हमारा तबीयत खराब है ठीक हो जाए, ताकि हम और भी आप लोग अच्छे से जो आप लोग को पढ़ा सके बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब जो है अस्तित्व में आया है प्यारे बाबू। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आए हैं। आप लोग 14 अगस्त 1947 लगाए हैं, जो कि सही जवाब लगाए हैं ऑप्शन सी आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया है। तो आप लोग यहाँ पर 2 का बी लगाए हैं, हुमायूं को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है प्यारे। तो शाही संप्रभुता के लिए लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग पढ़े हैं प्यारे बाबू कि मोहनजोदड़ो जो ये सतलज नदी के किनारे हैं, लेकिन हमारा मोहनजोदड़ो जो है ये हमारे कहाँ पर है बाबू। तो ये हमारे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और हड़प्पा की खोज कब हुई। तो 1921 में हुई। साथ ही साथ अगर मोहनजोदड़ो की जिसकी सिंधु सभ्यता की खोज बोले तो 1922 में हुई। हमें तो पता ही होगा, जो कि ये राखालदास बनर्जी किए हैं, ठीक है। ये राखालदास बनर्जी किए हैं सिंधु की, और हड़प्पा की खोज आपके कौन है, दयाराम सहनी की है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू कि सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वो सलीखरी का बनता था। हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। हमें पता है कि समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला है प्यारे बाबू क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो हम लोग पढ़े हैं कि मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का प्यारे बाबू उल्लेख किया गया है। आप लोग लगाइएगा 13वां में, ऑप्शन डी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोग का। अगला है क्वेश्चन बाबू लोग, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। आप लोग लगाइएगा कि अर्थशास्त्र की रचना जो है यह किए गए थे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू की वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है।
वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणसंघ कहा गया है, आपको पता होगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम लोग पढ़े बिंबिसार के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध आपके पांडवों ने जीता था बाबू। ऑप्शन ए आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी बाबू? तो पांडु की लगाइएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी जो है सही जवाब ही याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर बी नहीं ना है, हमारा बी है विचित्र प्रिय होगा। ठीक है, हमारा बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है यह किसकी पत्नी थी? तो अर्जुन, सहदेव और नकुल सभी की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा शांति पर्व। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग लगाइएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है प्यारे? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है ये आते हैं आपके जैन धर्म से। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य का मुख्य रूप में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखे गए हैं, तो हमें पता है कि बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थक बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी बाबू? तो ये आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिलियानी पुस्तकें किस भाषा में है? हिलियानी पुस्तकें जो है किस भाषा में है? तो पाली भाषा लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो आप सभी प्यारे बाबू सी लगाए हैं जयमाली के साथ, जो कि सही जवाब लगा है ऑप्शन सी। प्यारे बाबू अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में IM न्यूज़ स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो हम लोग पढ़े अलबर्नी जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो हम लोग पढ़े बाबू कि वास्को डिगामा 17 मई 1498 को आए थे। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वो कौन है? तो नारियल तथा पान तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो है या कौन थे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा ये तो राजदूत थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी को बाबू अबुल फजल लिखे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर 29 की निम्नलिखित में से महिला संत थी। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल थी। ये सभी जो है महिला संत थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। यहाँ पर चोल हो जाता प्यारे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। चलिए, दक्कन में चोल शक्तिशाली जो बने रहे हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि चोल शक्तिशाली तो कब बने रहे थे? तो यह बने रहे थे 9वीं से 13वीं शताब्दी। ऑप्शन बी सही जवाब ही याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है बाबू कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है। लगाइए आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग लगाइएगा 16 है। ठीक है, 16 लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1915 में किसकी स्थापना हुई थी। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी या कौन थी, तो आप लोग लगाइएगा एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यह आपके बेगम हजरत महल की है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था। हम लोग पढ़े हैं कि मेगास्थनीज जो है यह क्या थे, तो व्यापारी थे। ठीक है, याद रखिएगा व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1773 से लेकर 74 के बीच में जो है क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दामिन ई को क्या है प्यारे। दामिन ई को क्या है, तो भूभाग है, हमें पता है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बाबू बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है प्यारे बाबू, तो कबीर के लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है प्यारे बाबू। आप लोग चिश्ती लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध जो लगाए हुए थे, तो आप लोग लगाइएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 तो हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सही होगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख जो है किया गया है, तो आप लोग 8 प्रकार लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। महाभारत में कुल जो है 18 पर्व है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोग ऑप्शन बी लगाइएगा, भीष्म को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि धोलावीरा कहाँ स्थित है। धोलावीरा आपकी जो है पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। प्यारे बाबू आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़े और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए और आप जो अच्छा से अच्छा अंक अपने एग्जाम में प्राप्त कर पाएँ। तो प्यारे बाबू आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो दोस्तों को आप जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे बाबू हमारा तबीयत जो ख़राब होने के कारण आपको आवाज़ में दिक्कत हो रहा, हम जान रहे हैं प्यारे बाबू, फिर भी हम किसी भी तरह आपको क्लास दे रहे हैं जिससे आप लोग क्लास जो है ना छूट
पाए, हर एक दिन आपको क्लास जो किसी भी तरह हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं प्यारे बाबू। और अभी हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है बोले तो, इसके कारण देख लीजिए कि आवाज़ का नतीजा भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमें देखिएगा तो और बेचैन हो जाइएगा। इसलिए प्यारे बाबू आप लोग सिर्फ मन लाकर पढ़ाई करते रहिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्लास हम देते रहेंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए, जो भी नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। नए होंगे तो PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। तो चलिए बाबू, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए प्यारे बाबू, मिलेंगे हम आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बाबू लोग मन लाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छा से अपनी तैयारी कीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है बाबू। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी प्यारे बाबू को। तब तक के लिए आप लोग मन लाकर पढ़ाई करते रहिए।